हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे चल रहा है आपका स्नैप का प्रिपरेशन? अरे, मैंने तो स्क्रीन पे जैट लिखा हुआ है। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट स्नैप एग्जाम? क्योंकि 2-3 दिन में स्नैप का थर्ड अटेम्प्ट है ना आप लोगों का। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शुड बी फोकसिंग ऑन जैट एग्जाम, क्योंकि स्नैप थर्ड अटेम्प्ट के बाद डायरेक्टली आपका 5 जनवरी को जैट का एग्जाम आएगा, जिसके बीच में आपको कम से कम 15 डेज का टाइम मिलेगा। And I would personally recommend everyone to take at least 12 to 13 mocks before appearing for the ZAT exam. क्योंकि ZAT सबसे पहले तो मोस्ट लेंदी और द लेंदीएस्ट MBA एंट्रेंस एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ टाइम। 180 मिनट्स का एग्जाम है, जो लास्ट ईयर तक 210 मिनट्स का हुआ करता था, अभी 180 मिनट्स का है। फिर भी लेंदीएस्ट है, क्योंकि सेकेंड लेंदीएस्ट इज MBA CET विच इज 2.5 आवर 150 मिनट्स। 180 मिनट्स में आपको अभी आजकल जो जनरेशन का है, हम लोगों का जो टाइम्स अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है, उसमें 180 मिनट्स तक पहले तो फोकस रखना सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्या वो ओवरनाइट आएगा? नहीं, क्योंकि उसके पहले आप स्नैप का एग्ज़ाम दे रहे हो विच इज़ अ स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम। उसके पहले आपने जस्ट कैट का एग्ज़ाम दिया था विच इज़ अगेन अ कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम 120 मिनट्स, स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम 60 minutes 60 questions, again concept based exam 180 minutes and 75 plus 20 questions। तो दो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्स के बीच में एक स्पीड बेस्ड एग्जाम आने की वजह से क्या होता है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट का जो डेप्थ होता है वो थोड़ा थोड़ा भूलने की एक टेंडेंसी हो जाती है। तो वो सब कैसे रिगेन करना है? तो दो कैट एंड जैट एग्जाम के बीच में स्नैप एंड मैट के बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद हाउ शुड वी रिगेन दैट रीगर टू प्रिपेयर फॉर द डेप्थ बेस्ड एग्जाम, फॉर टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू सिट फॉर दोज 3 आवर्स। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स। तो उसके लिए मैं कुछ इनपुट्स आपको आज देने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इसके अलावा भी आपको कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल कम अप विद अ न्यू स्ट्रेटेजी, रिवाइज द स्ट्रेटेजी, रिवाइज द इनपुट्स फॉर यू इन द अपकमिंग सीरीज। जैट एग्ज़ाम के बारे में अगर हमें कम्प्लीटली समझना है तो हम लोग उनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके समझने की कोशिश करते हैं। जैट एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, व्हाट टू एक्सपेक्ट। उन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जैट पैटर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर इट वॉज 210 मिनट्स, 180 प्लस 30 मिनट्स, क्योंकि वो टाइम पे ऐसे राइटिंग भी जैट एग्ज़ाम का पार्ट हुआ करता था। अभी उन्होंने ऐसे राइटिंग हटा दिया है, उसके वजह से ड्यूरेशन कम हुआ है, विच इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 इज एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर 170 मिनट्स एंड पार्ट 2 इज जनरल नॉलेज फॉर 10 मिनट्स। बट एक चीज़ ध्यान में रखो कि जनरल नॉलेज जो होता है उसका स्कोर आपके रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, प्लस दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉर कट ऑफ। तो पार्ट 1 जो 170 मिनट्स का पेपर है, बेसिकली वही आपका जो 75 क्वेश्चंस का पेपर है, उसमें से ही आपका कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा। जनरल नॉलेज इज जस्ट अ पासिंग सब्जेक्ट। कौन से सेक्शन से? VA एंड LR। अनलाइक कैट एग्जाम, इसमें VA एंड LR कंबाइन आता है। कैट एग्जाम में DI एंड LR आता था, तो इसमें VA एंड LR आता है। डिसीजन मेकिंग इज अ नेक्स्ट सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे टफेस्ट सेक्शन लोगों को डिसीजन मेकिंग लगता है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन आपने इसके पहले कोई भी एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर किया हुआ है, जितना डेप्थ में जैट के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती। हाँ, हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किए हैं स्नैप के मॉक्स में, लेकिन वो क्या छोटा सा डिसीजन मेकिंग होता है, वो बहुत डेप्थ में सब फैक्टर्स कंसिडर करके, सब स्टेक होल्डर्स को सीधा, सब स्टेक होल्डर्स का सिनारियो कंसिडर करके, उनका बैकग्राउंड, डिफरेंट हैट्स वेयर करके जो सोचने का तरीका होता है वो यहाँ पे चेक नहीं होता है स्नैप एग्जाम में। जैट एग्जाम में अच्छे से चेक होता है। सो DM section will present scenarios drawn from both personal and professional lives. Candidates will be required to apply critical thinking, problem solving skills and prioritization to make informed decisions. तो जो डिसीजन मेकिंग का सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एवरीडे 9 PM को आपको हमारे यही चैनल पे एक डिसीजन मेकिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है।
I will be increasing the frequency after snap exam. I will be posting 2 decision making videos every day. तो उसमें यही चेकलिस्ट के बारे में, यही पॉइंटर्स के बारे में मैं रिवाइज करते रहता हूँ, डिस्कशन करते रहता हूँ, एंड हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरी ऑन द क्वेश्चंस, ये मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ. ठीक है. एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर कैट एग्जाम, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन. एंड इन जीके सेक्शन 8 questions will focus on static GK while the remaining 12 will delve into current affairs. क्लियरली उन्होंने ब्रेकअप भी दिया हुआ है. एंड ये 75 क्वेश्चंस जो है आपके 20 60 80 69 + 6 75 क्वेश्चंस will be solved, will be given 170 minutes. That is no sectional time limit. ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैट में तीनों सेक्शंस के लिए 40 मिनट्स दिया गया था. ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग नहीं था. दिया है LR एंड DI कंबाइंड सेकेंड सेक्शन होता है एंड क्वांट थर्ड सेक्शन होता है. 40 मिनट्स ईच. That exam is a student friendly exam on that front because यहाँ पे 170 मिनट्स आपको ओवरऑल 75 सेक्शंस क्वेश्चंस के लिए दिए जाते हैं. तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको आप क्विकली सॉल्व करके जो वीक स्लॉट सेक्शन है आपका उसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम फोकस कर सकते हो. करेक्ट. यूजुअली ये टाइप के एग्जाम्स में कैट एग्जाम क्या करता है कि कैट एग्जाम सभी लोगों को इक्वल वेट, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है. आपका वर्बल स्ट्रांग है, उसको भी 40 मिनट है. आपका कॉन्ट स्ट्रांग है, आपको भी 40 ही मिनट है. जबकि यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है. आपका जो भी सेक्शन स्ट्रांग है उसको कम टाइम दे के जल्दी से आगे बढ़ो ताकि वीक सेक्शन के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम बचे. करेक्ट. एंड जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस के लिए उन्होंने 10 मिनट दिया हुआ है. सो यू कैन एक्सपेक्ट 95 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 180 मिनट्स. की मॉडिफिकेशंस क्या दिए है कि ऐसे राइटिंग उन्होंने स्क्रैप कर दिया है फ्रॉम द एग्जाम. विल बी अ पार्ट. बट पहले क्या हुआ करता था कि इवन इफ यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड, यू माइट नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द XLRI ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर. आपको इसे लिखना है, टाइप करना है. तो लोगों ने सवाल खड़े करना चालू कर दिया कि यार अगर मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा हूँ तो मेरा ये 30 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हो ना आप लोग. जो इंडिविजुअल जैट का कट ऑफ क्लियर करके आगे बढ़ेगा उसका आप ऐसे राइटिंग टेस्ट लो, राइट. सो दैट्स व्हाट दे हैव इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिस ईयर. रिड्यूस्ड जीके क्वेश्चन भी लास्ट ईयर 25 क्वेश्चन थे, ये साल से 20 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए हैं. एंड नो सेक्शनल टाइम लिमिट. देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट इन पार्ट 1, गिविंग कैंडिडेट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग देयर टाइम. सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन इन ZAC 25. बहुत ही बढ़िया मॉडिफिकेशन है, बहुत ही बढ़िया मॉडिफिकेशन है. क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आप स्ट्रॉन्ग जोन पे कम टाइम देके वीक जोन पे ज़्यादा टाइम देके तीनों सेक्शंस का स्कोर बैलेंस कर सकते हो, राइट. कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल डिस्कशन जब करेंगे तो बताता हूँ. मार्किंग स्कीम इसका बहुत बढ़िया है. एक डराने के लिए यहाँ पे उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है 0.1 नेगेटिव मार्किंग का अगर आप अनअटेम्प्टेड ज़्यादा क्वेश्चन छूटते हो तो. लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ना क्यों फ़ायदेमंद है ये मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ. थोड़ा 5 मिनट रुकिए बस मेरे साथ. सो 1 मार्क अगर करेक्ट क्वेश्चन किया तो पूरे 95 क्वेश्चंस के लिए. 0.25 will be deducted for every incorrect answer for all the 95 questions, and you can skip up to 8 questions without any penalty from the 95 questions. For each question skipped after 8th one, a penalty of 0.1 marks per question will be applied. This is for the part 1. Correct. And GK के लिए has no negative marking. It will not contribute to your overall percentage or cutoff score, but will be considered in the selection process. तो GK का कट ऑफ, GK को हवा में मत लेना, हलवा नहीं है, ठीक है. GK का कट ऑफ विल बी कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस. अगर आपका और मेरा सेम स्कोर आता है ZAC का, आपका और मेरा सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन है, ऑलमोस्ट सेम लेवल का प्रोफाइल है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग है, तो कट ऑफ हमारा कहाँ से क्लियर डिसाइड किया जाएगा? GK के स्कोर पे. सो इट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन द सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. देन ZAC 2025 marking scheme emphasizes accuracy, smart decision making, etc. by carefully smart decision making.
स्मार्ट हो कि नहीं, और कैसे स्मार्ट डिसीजन लेना है ये मैं आपको बताता हूँ. जस्ट स्टे विथ मी फॉर द नेक्स्ट 5 minutes. By carefully and managing your attempts and skips, you can minimize penalties and boost your chances of achieving a high score. Understanding the role of the GK section is equally important as it remains an integral part of the overall evaluation process despite not impacting the percentile directly. तो जीके फुद्दू नहीं है, काम की चीज़ है, सिलेक्शन में काम में आएगी. ठीक है. सो अभी ये सिलेबस वगैरह तो उन्होंने बताया हुआ है. वीआरसी का इंपॉर्टेंट सिलेबस, आरसी, वोकैब, एनालॉजी, पैराजम्बल, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. डिसीजन मेकिंग का कंप्लीट सिलेबस, डेटा अरेंजमेंट, कंडीशनिंग, ग्रुपिंग, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, केसलेट्स, असम्पशंस एट्सेट्रा एंड क्यूएडीआई जी की. ठीक है. अभी ये जो टाइम है ये कैसे मैनेज करना है ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. दिस इज व्हाट वी जस्ट सॉ. करेक्ट. दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट. अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. कि इफ आई एम फोकसिंग ऑन दीज 75 क्वेश्चंस, if I am focusing on these 75 questions, these 3 sections, I'll give you 2 scenarios. Scenario 1, किधर लिखूं? इधर लिखता हूँ, थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए थी डेली, बट ठीक है. Scenario 1, you are attempting in the fear of losing 0.1 marks by skipping more number of questions than 8. You are trying to attempt as many questions as possible. So your attempts out of 75 are, let us say, 60. Not 60, इतना नहीं छोड़ेगा बंदा. 65 के आसपास आपने अटेम्प्ट किए सपोज करो. एक्यूरेसी कितना रहेगा आपके हिसाब से? जब इतना ज़्यादा अटेम्प्ट रहेगा एक्यूरेसी कितना रहेगा? हार्डली 50%. मैं लिख के देता हूँ, आप मॉक्स देना स्टार्ट करो. हार्डली 50%. चलो करेक्ट आपका आया सपोज करो 33. मार्क्स कितना स्कोर किया आपने? 33. इनकरेक्ट कितना आया? 65 में से 32. करेक्ट. मार्क्स कितना स्कोर कटेगा आपका? 8. सो -8. स्किप कितना किया आपने? 75 में से 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मतलब 10 क्वेश्चन स्किप किए. तो उसमें से 8 क्वेश्चन स्किप करना तो अलाउड था, 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा स्किप किए, उसकी वजह से आपका 0.2 मार्क्स और डिडक्ट होगा, विच विल ब्रिंग योर टोटल डाउन टू 33. -8 25 -0.2 will be 24.8. Now consider second scenario where you are smart enough to make wise decisions in terms of attempting and skipping the questions. You are drastically reducing your attempts. Please listen to me carefully before jumping down to any conclusion, okay? You are drastically reducing your attempts. इसमें से आइडियली आप लोग, मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, लेट अस से यू आर स्ट्रॉन्ग इन वीआरसी, still you should not be attempting more than 20 questions. In this decision making में almost 15 questions and quant में 15 to 80 questions is a very very good attempt. मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रूफ करता हूँ कैसे. गुड अटेम्प्ट का मेरा डेफिनेशन है कि योर एक्यूरेसी इज मोर देन 80% बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर कैट एग्जाम सिमिलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस. एंड यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट ना होने की वजह से आप आराम से एक एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करके डिसीजन ले सकते हो, इसको सॉल्व करना है कि नहीं करना है. वी आर टॉकिंग अबाउट 75 क्वेश्चंस एंड 170 मिनट्स. We are not talking about 75 questions to be attempted. We are talking about 75 questions overall. How many attempts? According to me, 50 attempts is a good number. फिर भी आपको अगर बढ़ाना है, so you can still take it to 55. बहुत है, बहुत है, बहुत है. 55 से ज़्यादा एक भी अटेम्प्ट मत करना, एक भी नहीं. मैं तो 50 पे ही बोलता हूँ. 50 अटेम्प्ट जैक में बहुत हो गए भाई. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक्यूरेसी जो मैंने आपको बोला, इट शुड बी 80% मिनिमम. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ओके. 80% एक्यूरेसी आउट ऑफ 55 गिव्स मी 40 + 4, 44 करेक्ट क्वेश्चंस, राइट?
मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 44 मार्क्स। इनकरेक्ट कितने करोगे? 55 में से 44 गए 11, राइट। इनकरेक्ट अगर आपने 11 भी कर दिए तो भी आपका 0.25 के हिसाब से कितना जाएगा? कितना जाएगा आप ही सोचो, राइट। इट विल नॉट बी मोर देन 2.5, राइट, करेक्ट। 4 क्वेश्चन का 1 मार्क, 4 क्वेश्चन का 1 मार्क और बचे हुए 3 क्वेश्चंस का 0.75 मार्क, राइट। सो 2.75 माइनस 2.75. How many questions you have skipped? In this process, you have skipped exactly 20 questions. Even after skipping 20 questions, how many marks you are going to lose? How many marks you are going to lose? 2, right? Where are you standing in terms of the total? 44 minus 2, 42 minus 2, 40 minus 0.75, 39.25. कौन फायदे में? हमेशा ध्यान में रखो यार एक चीज़, चाहे वो कैट एग्ज़ाम रहे, चाहे वो स्नैप एग्ज़ाम रहे, चाहे वो जैट एग्ज़ाम रहे, नेगेटिव मार्किंग विल नेवर बी मोर देन 25% ऑफ द पॉजिटिव मार्किंग। प्लस ये तो स्किप वाले क्वेश्चंस का नेगेटिव मार्किंग है, ये तो 10% है। मतलब 10 क्वेश्चन भी अगर मैं अनअटेम्प्टेड छोड़ता हूँ तो मेरा एक करेक्ट क्वेश्चन भी सबको आंसर बैलेंस कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10 क्वेश्चन भी, यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े, विच इज टेकिंग अवे माई 2 points फ्रॉम द पॉजिटिव स्कोर, राइट। इफ आई solve 2 correct questions, that -2 will be balanced up, correct? So instead of focusing on more number of attempts in that exam, what you should be focusing on is higher accuracy. समझो ये चीज़ को, ठीक है। 2 सिनेरियोज मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अभी इसके बाद आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ये तो सिलेबस है, ये हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। What I was going to talk about over here is the time management. 170 minutes. जैसे स्नैप में मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि 60 minutes should be broken down into 2 attempts, okay, 2 rounds. First round 40 to 45 minutes, जिसमें आप पूरे 60 questions विजिट करोगे और एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर सेकेंड राउंड विल बी ऑफ 15 to 20 मिनट्स, जिसमें आप बचे हुए 25 से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, बचे हुए 25 से 30 क्वेश्चंस विजिट करोगे एंड उसमें से अटेम्प्ट सिर्फ 10-15 क्वेश्चंस करोगे। इससे आपका टोटल अटेम्प्ट 45-50 के आसपास जाएगा और एक्यूरेसी विल स्टिल स्टे एट 90%। क्योंकि सेकेंड राउंड में भले ही टाइम कम हो, 15-20 मिनट ही रहे कंपेयर टू फर्स्ट राउंड ऑफ 45-40 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्यूरेसी के साथ, मुझे 100% गारंटी के साथ पता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम शुड बी अप्लीकेबल इन दैट एग्जाम। 170 मिनट्स शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और 3 राउंड्स। बहुत लंबा ड्यूरेशन, सीरियसली बहुत लंबा ड्यूरेशन है। तो 2 राउंड में नहीं होगा, मेरे हिसाब से 3 राउंड करो। कैसे करोगे, चलो समझने की कोशिश करो, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शंस. You can pick any section in the first attempt which is your strongest section, okay? So what I will say is first take में आपने आपका strongest section लेना चाहिए, whichever it may be. It might be quant and DI, जिसमें DI heavy आता है अच्छा खासा, ठीक है। गुड अमाउंट ऑफ DI क्वेश्चंस, गुड अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग नहीं लिखना रह गया कि इसमें क्वांट बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी क्वांट ज़ैट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन माइट बी डिसीजन मेकिंग, योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन माइट बी VALR एज वेल। विच एवर इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, पहले वो उठाओ। हमेशा ध्यान में रखो कि जितना लंबा एग्ज़ाम होता है या फिर जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टेड होना चाहिए। That is the basic requirement to ace any good competitive entrance exam. कॉन्फिडेंस कब बूस्टेड रहेगा? फालतू चीज़ें मत सोचना कि मैं वीक सेक्शन पहले उड़ा दूँ ताकि मेरे पास बाद में, मुझे पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन सॉल्व करना है और मेरे पास कितना भी टाइम रहेगा तो मैं स्ट्रॉन्ग सेक्शन उड़ा दूंगा। अबे मेरे दोस्तों, ये सोचो कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन में पहले अपना बेस कवर कर लो, फटाफट 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 जितना हो सके उतना मार्क्स कलेक्ट कर लो। उसके बाद जो बचा
वो इसमें अगर आपकी जान बची, उसमें अगर आपका स्टेमिना बचा, उसमें अगर आपका फोकस रहा, तो आप बाकी का स्कोर आराम से लेके आ सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा आपको। करेक्ट, समझने की कोशिश करो। सो फर्स्ट section will be your strongest section, but how much time? How much time? I will say you should not give more than 30 minutes and try to solve only 10 to 12 questions in the first 30 minutes, which will give you 2.5 to 3 minutes per question. करेक्ट? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो है वो गलत है, क्योंकि 2.5 मिनट्स नहीं रहेगा, आप 2 मिनट पर क्वेश्चन डेडिकेट कर सकते हो, क्योंकि आधा आधा एक एक मिनट आपका कुछ क्वेश्चंस स्किप करने के लिए भी जाएगा। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट गो में आपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन उठाओ, 30 मिनट्स में 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। सेकेंड, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है आपका वो उठाओ, उसके लिए भी 30 मिनट्स दो, लेकिन इसमें 8 से 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे ज़्यादा नहीं। एंड थर्ड पोजीशन पे जो आपका वीक सेक्शन है उसको उठाओ, वीक नहीं बोलूँगा मैं, इम्प्रूवमेंट जोन वाला जो सेक्शन है उसको उठाओ, उसको भी 30 मिनट्स दो, लेकिन इसमें 6 से 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करो। Now, at the halfway mark of the ZAT exam, when you are almost at 90th minute, you would have solved how many questions? 10 plus 8, 18 plus 6, 24. Accuracy, 100%. So, you would have definitely solved 24 to 28 questions in these 90 minutes with 100% accuracy. अभी आप बोलोगे कि सर 100% एक्यूरेसी कैसे आएगा, तो फिर आपने क्या पढ़ाई किया कैट के लिए, राइट? ये बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा यार, राइट? आई वुड नॉट हेजिटेट टू आस्क यू हार्ड क्वेश्चंस, राइट, इन दिस सिनेरियो, क्योंकि कैट के लिए ऑलरेडी आपने डेप्थ में जाके पढ़ाई किया हुआ है, आपको ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन स्वॉट एनालिसिस कंप्लीटली पता है। उसमें भी आपको अगर 75 क्वेश्चंस में से 1/3, 75 क्वेश्चंस में से 1/3 क्वेश्चंस उठा के 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो आपको कोई तो भी टॉपिक फिर से वीक रह रहा है, जहाँ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक? यहाँ पे भी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हमने अभी देखे हुए हैं, एंड मॉक्स आप देते जाओगे, आपको पता चलते जाएगा आपका कौन सा टॉपिक वीक रह रहा है। सो फर्स्ट 90 मिनट्स में यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व 1/3 नंबर ऑफ द क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी। आई रिपीट, फर्स्ट 90 मिनट्स में यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व 1/3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, अभी सेकेंड 90 मिनट्स को आप ये मॉक्स देना जब स्टार्ट करोगे तो उसमें अप्लाई करके देखो स्ट्रेटेजीज। ठीक है, सेकेंड 90 मिनट्स में आप फिर से इनको 30, 30 एंड 30 के सेक्शन में टाइम स्लॉट में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी फिर से वही करना है कि स्ट्रॉन्ग जोन, मॉडरेट जोन एंड वीक जोन। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करोगे जो आपको फर्स्ट गो में थोड़े से डिफिकल्ट लगे थे, लेकिन आपको पता है कि ये मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, डेडिकेटेड टाइम दूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपका 10 to 12 क्वेश्चंस इन सेकेंड अटेम्प्ट, यहाँ पे भी 8 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पे एंड 6 to 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे। दिस विल अगेन गिव यू 24 to 28 क्वेश्चंस विच विल टेक यू टू द टोटल अटेम्प्ट ऑफ 50 to 55 क्वेश्चंस। दैट शुड बी इनफ। प्लीज़ लिसन टू मी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका 100%, मैं 1% भी कम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर भी आप अगर बोलते हो तो 95%, एक आध दूसरा क्वेश्चन इसमें गलत आ गया तो चलेगा, बाकी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 24 में से 22-23 क्वेश्चन उधर करेक्ट आने चाहिए। यहाँ पे आपका एक्यूरेसी थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन से भी थोड़े से डिफिकल्ट या फिर टाइम कंज्यूमिंग या फिर लेंदी थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं 90% एक्यूरेसी के साथ जाता हूँ, स्टिल आई एम एबल टू स्कोर एटलीस्ट 22 to 24 मार्क्स, राइट? वाई 90%, वाई नॉट 85%? क्योंकि पता है ना मुझे पहले 90 मिनट में मैंने 10-15 मिनट स्पेंड किया ना उस पर कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा नहीं। तो सेकेंड गो में मुझे
0.1 मार्क मेरा कोई मार्क क्वेश्चन लेके जा रहा है तो मुझे उसको गिफ्ट में वो देना चाहिए कि लेके जा भाई, मेरा तो 0.1 मार्क लेके जा, मेरा टाइम मत खा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि if there is a particular question which is very very difficult or very very lengthy or very very time consuming and you feel that it is better to skip that question instead of scoring 0.25, it is better to score 0.1, right? Negative में. Instead of attempting that question and taking the negative mark of 0.25, अगर गलत हो गया तो बेटर है छोड़ दो, 0.1 नेगेटिव लो, स्टिल यू आर अहेड ऑफ अदर क्राउड बाय 0.15 मार्क्स जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया नेगेटिव में। करेक्ट? तो यहाँ पे बेटर रहेगा सेकेंड स्लॉट में इतना एक्यूरेसी आना, फर्स्ट स्लॉट में इतना एक्यूरेसी आना। यहाँ पे आपका 55 अटेम्प्ट्स में करेक्ट क्वेश्चन में 100% बोल के सकता हूँ कि 45 से ऊपर ही करेक्ट क्वेश्चन आएंगे, 100% आता है, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। फर्स्ट मॉक में ही आपका इतना स्कोर आएगा, आप करेक्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो। क्लियर? देन टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, ओके ये थोड़ा सा पिक्चर नहीं क्लियर आया है। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग द डिसीजन मेकिंग सेशंस ऑन Z 2025, जिसका प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका। प्लस I am currently, because of the SNAP exam, I am currently posting one video every day 9 PM. I will be increasing the frequency to 2 or 3 videos where we are discussing only previous year questions. Once I am done with all these previous year questions of decision making, I will include my own questions from after Christmas. ठीक है? So do not forget to subscribe for more data, more content. अगर आपको सही लग रहा है तो do not forget to write your, I'll say, like second. Okay, so if you like the inputs, do not forget to subscribe and follow us. प्लस आपको जो भी एग्जाम के लिए जो भी स्पेसिफिक इनपुट चाहिए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।